नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब चल रहा है गीता ज्ञान का 14वां अध्याय और इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं देखते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें मैंने सत रज तम इन तीनों गुणों के बारे में विस्तार से बताया है और ये जो तीन गुण हैं वो इंसान को बांधे रखते हैं। परंतु अगर इंसान इन गुणों को पहचान जाए, अंदर अपने कौन से गुण हैं यह जान जाए, तो वो तीनों गुणों से भी दूर रह सकता है, उसमें वश में नहीं जाता है। यह समझदारी से कार्य करना पड़ता है, तब परब्रह्मा को वो प्राप्त कर लेता है। इंसान को इन तीन गुणों में बंधना नहीं चाहिए। समझदारी से और बहुत विचार से अपने इन तीनों गुणों से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। यह संभव भी है। अगर कोई पुरुष प्रकृति के किसी भी वस्तु को कर्ता न मानकर स्वयं को ही दृष्टा मानता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से दूर रहकर परमात्मा के दिव्य स्वरूप को वह प्राप्त हो सकता है। मनुष्य को लगता है कि यह सब करने वाला मैं स्वयं हूँ, परंतु यह सब उसकी भूल होती है। मनुष्य में बदलाव लाने वाले मुख्य ये तीन गुण होते हैं। जब इंसान इस बात को समझकर दृष्टा बन अपने इन गुणों को पहचान कर रहता है, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को सत रज और तम इन तीन नाम के जो गुण होते हैं ये बंधनों में बांध के रखते हैं। परंतु अगर इंसान चाहे तो इससे बच भी सकता है और इंसान का लक्ष्य भी होना चाहिए कि इन तीनों गुणों से दूर रहे और वह शरीरधारी जीव है जो प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है ना, ऐसा इंसान ही इस बंधन से छूट जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम समझ रहे होंगे कि तुम्हें संदेह हो रहा होगा कि इन तीनों गुणों से बचने से क्या होगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ये गुणों से अगर हम बच जाते हैं तो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से हम मुक्त हो जाते हैं और इस इंसान इसी जीवन में परमानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है और बहुत आनंद का अनुभव करता है। परमानंद वो आनंद की अवस्था है जो कभी भी खत्म नहीं होती। बाकी इंसान को सांसारिक सुख तो थोड़े समय के लिए होते हैं, लेकिन मनुष्य यह नहीं समझता और सभी लोग परमानंद सुख को छोड़कर इस क्षणिक सुख के पीछे भागते रहते हैं। कृष्ण भगवान की बातें सुन सुनकर अर्जुन सोचने लगता है कि और अपने संदेह को दूर करने के लिए पूछते हैं कि हे प्रभु, प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर चुका मनुष्य किन लक्षणों से जाना जाना चाहिए, अर्थात उसे कैसे पहचानना चाहिए। तीनों बंधनों से मुक्त हो चुका इंसान कैसा आचरण करता है। और भगवान सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनुष्य इस प्रकृति के इन तीनों गुणों को कैसे पार कर जाता है। प्रभु, इंसान को ऐसा क्या करना पड़ता है कि वह उसकी तीनों बंधनों से मुक्ति हो जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति इन तीनों गुणों में से किसी एक गुण से तो प्रभावित होता ही है। तो इंसान को इससे कैसे बचना चाहिए प्रभु। भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य प्रकृति के इन तीनों गुणों में से किसी भी गुणों से घृणा भी नहीं करता और ना ही ज़्यादा स्नेह दिखाता है, दोनों में तीनों में समान भाव रखता है और ना ही उनमें प्रवृत्त ही होता है ना ही निवृत्त होता है, जो उसमें इच्छा नहीं रखता, वही इंसान इस बंधनों से बच जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश होता है सिर्फ सतोगुण में, कर्म करने पर आसक्ति होती है वह सिर्फ रजोगुण में, तथा मोह रूपी अज्ञान होता है तमोगुण में। इंसान को इन तीनों गुणों में से ना ही घृणा करना चाहिए, ना ही इनसे द्वेष रखना चाहिए, ना ही इन गुणों में रुचि दिखाना चाहिए। मनुष्य को केवल इन तीनों गुणों से होने वाले परिणामों को जानना चाहिए और उनसे दूर कैसे रहा जाता है ये सोचना चाहिए। तीनों गुणों के साथ मनुष्य को उदासीनता का भाव रखना चाहिए, ना किसी गुणों के साथ आसक्ति, ना किसी गुणों के साथ तिरस्कार। इंसान को सत रज तम इन तीन गुणों से छुटकारा पाना ही है,
तो एक व्यक्ति उदास की तरह उसके साथ व्यवहार करे। कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, जब इंसान उदास भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने या जाने से विचलित नहीं होता ना, वही एक ही भाव से वह व्यक्ति स्थित रहता है ना, ऐसा व्यक्ति इन गुणों से पार हो जाता है। हे अर्जुन, जो भी इंसान करता है वह खुद नहीं करता है, उसके गुण उसे वैसा करवाते हैं। इसीलिए एक उदासीन व्यक्ति की तरह रहकर स्वयं को देखने वाला इंसान इन 3 गुणों से अवश्य मुक्त हो जाता है। परंतु इंसान के पास इस समानता के भाव इतनी आसानी से नहीं आते हैं, उसे बहुत कष्ट करना पड़ता है इसके लिए। जब वह इंसान सुख और दुख में विचलित नहीं होता, जो अपने ही भाव में मग्न रहता है, बाहरी दुनिया जब इंसान को विचलित ही नहीं कर सकती, यह मिट्टी, यह सोना, ये पत्थर सब उसे एक जैसा दिखने लगता है ना, तब उस इंसान को समझना चाहिए कि वह 3 गुणों से मुक्त हो गया है। उसे ना कोई प्रिय दिखाई दे, ना कोई अप्रिय दिखाई दे। जब इंसान निंदा और स्तुति में धीरज नहीं खोता, इस तरह का इंसान के पास जब समान भाव आ जाता है ना, तब उसे समझना चाहिए कि वह इन 3 गुणों से मुक्त हो गया है। तो हे अर्जुन, यही उस इंसान के लक्षण होते हैं जो इन 3 गुणों को पार कर पाता है। तो गीता ज्ञान का यह वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।